तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ परसेंटेज के। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे आगे और भी सेट आएंगे। ये तो अभी सेट 1 है, आगे भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, मतलब कई सारे सेट्स आएंगे जिसमें मैं हर चैप्टर के लगभग 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। और वो पूरे चैप्टर्स में से होंगे जिसमें से हर टाइप कवर होंगे उस पूरे सेट में 25 क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर जब ये 25 सेट वाले खत्म हो जाएंगे ना चैप्टर वाइज, फिर मैं पूरा एक ओवरऑल मैथ्स का जो मॉक टेस्ट होता है उस तरीके से पूरा 25 सेट का क्वेश्चन लेके आऊँगा, 25 क्वेश्चन का सेट। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, क्योंकि हम इस तरीके से हेल्पफुल कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि CGL, CHSL, CPO, MTS या फिर दिल्ली पुलिस, रेलवे जैसे एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जितने भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा, या फिर हम अपने चैनल पे कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग का भी एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है, बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। और वहाँ पे उस सीरीज़ में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं A to Z, बिल्कुल पेड बैच की तरह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो भी हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस टेलीग्राम का नाम है भोलू मैथ्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी जाके इस टेलीग्राम पर जाके इस क्लास की PDF को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स मुझे ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में है, 6 से 10, 0 से 5, 11 से 15, 16 से 20, इनमें से किसके बीच में वो लाई कर रही है। ठीक है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, और 400 का जब मैं 1/4 करूँगा कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 5 का मल्टीपल है, और मैं जानता हूँ 1/20 अपना 5% होता है, तो अगर मैं उसकी 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7/20 जो कि 35% आ जाएगा। और जब मैं 7/20 की 1260 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1260 का 35% मुझे मिल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये कितने बार में जाएगा, 63 बार में। अब ये 7 6 42 मतलब 420, और 21 441 हो गया ये। ठीक है, प्लस में 27% ऑफ 1800, देखो परसेंटेज से 1800 का डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 18 टू जो देखो 18 टू जो 360, और 18 सत्ते 126, कितना आएगा यहाँ पे 486 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1020 प्लस में एक्स। तो मुझे कि एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये टोटल कितना हुआ, 4 4 808, और ये 12 मतलब 927, और ये 1027। 1027 जब ये 1020 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1027 में से जब 1020 जाएगा तो कितना आएगा, 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 से 10 के बीच में, तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ फीमेल इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 फीमेल गुड प्रमोशन। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल एम्प्लॉय डिड गेट प्रमोशन। देखो एक ऑफिस है जहाँ पे कुल मिला के देखो 70% फीमेल है। ठीक है, 70% फीमेल है, और यहाँ पे दे रखा है इफ़ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज़। अगर पूरे ऑफिस में 105 ही एम्प्लॉय हैं और 70% है, जो कि मतलब टोटल जो फीमेल है ना ऑफिस में वो 70% है पूरे एम्प्लॉय का, तो 70% की वैल्यू दे रखी है 105। तो यहाँ से टोटल परसेंट कितना आ जाएगा, कितने गुना है ये, 15 गुना है, 15 सत्ते 105। इसका मतलब टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरे, 150 एम्प्लॉयज़ हैं। भाई यहाँ पे देखो आपको निकालने आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर ये परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 है। अब ये 100 अगर उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से तो ये जाएगा 15 बार में, तो 15 और जीरो 150 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे 150 एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में। ठीक है, अब यहाँ पे 105 तो फीमेल दे रखा है, इसका मतलब 105 तो मेरे फीमेल है, और जो बाकी के बचे 45 वो क्या मेरे मेल है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 फीमेल गोट प्रमोशन। 80% ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज, भाई 150 का 80% कितना होगा, 15 8 120, मतलब कुल मिला के 120 लोगों का प्रमोशन हुआ, जिसमें से 85 फीमेल्स हैं। 85 फीमेल्स हैं। ठीक है, इसमें से 85 अगर मेरे फीमेल्स हैं तो कितने, 35 मेरे मेल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय डिड गेट, यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय। ठीक है, मेल एम्प्लॉय का पूछ रखा है कि कितना परसेंट मेल का प्रमोशन हुआ है। टोटल मेल कितने हैं, 45, उसमें से कितने का प्रमोशन हो गया, 35 का।
अब इसको भी मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 5 7 जा 5 9 जा, मैं जानता हूँ 1/9 कितना होता है 11.11%, तो 11 7 जा 77, लगभग 77.77% आएगा। यहाँ पे 33 नहीं होगा, यहाँ पे 77:7/9% होगा। ठीक है, तो इसको पूरे काट लो, यहाँ पे 77.77% अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। एक्चुअली ये ऑप्शंस ना एग्जाम में भी ऐसे ही गलत थे। ठीक है, मैंने डिट्टो लिख लिया, लेकिन इसका आंसर 77.77% होगा। हाँ, अगला सवाल है हमारा 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। ठीक है, तो मुझे इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो परसेंटेज से ये 00 कट जाएगा, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, जब यहाँ परसेंटेज की जगह, भाई परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो देखो ये 25 से चला जाएगा 4 बार में, ठीक है, और ये 2 बार में चल जाएगा। 2 से ये अपना 38 19 बार में चल जाएगा। 19 की जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 जहाँ में 190, 19 25 95, तो कितना आया कुल मिला के 285। तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको उड़ा देना है, ये नहीं कि पहले इस सवाल को कॉपी में लिखूं, जो कि आधे बच्चे करते भी है ना। मतलब 40% जनता है इतनी मूर्ख कि वो पहले सवालों को कॉपी पे उतारेगी, फिर वहाँ सॉल्व करेगी। अभी भी उनका बचपना गया नहीं है, जो कि उनको नौकरी दिलाने से बहुत बहुत दूर लेके जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। सवाल को जो स्क्रीन पे देखने लायक है, जो स्क्रीन पे टपकाने लायक है, उसको वहीं पे मार गिराओ। जो थोड़ा बहुत टिपिकल है, कैलकुलेटिव है, उसको आप कॉपी पे कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे काम करना है। ठीक है, कम से कम स्पीड में विद फुल एक्यूरेसी आपको ट्राई करना है अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। आओ अगला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मैं जानता हूँ एकदम सीधे सीधे 1/5 होती है। तो 20% ऑफ 425 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 8 जो 40 और 5 5 जो 25, तो ये तो मेरा 85 आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि मैं 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1/25 होता है। अब ये 4 का मल्टीपल है कितने बार में, 22 बार में, तो ये 22/25 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और किसका मुझे फाइंड करना है, 1125 का, कितने बार में जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 मतलब 990, और प्लस में 85 कितना होगा अपना 1075। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। मैं बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल आपके सामने एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना इसी तरीके से। मैं हर चीज़ नहीं लिखूंगा कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज वी हैव टू फाइंड, व्हाट, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी ये तो है भी बहुत छोटा सवाल, अभी आगे देखो होता क्या है, आगे आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल है। 0.5 इज वॉट परसेंटेज ऑफ 20। भाई परसेंटेज निकालने, जैसे आपके मार्क्स है 10th में, सपोज 480 आए 500 में से, कैसे निकालते थे 480 और यहाँ पे अपॉन 500 इंटू 100 करते थे ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे 0.5 बताना 20 का, तो 0.5 अपॉन 20 इंटू में 100 कर दूंगा। भाई 20 पंजे 100, और 0.5 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5% आएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डिजिट है तो यहाँ पर भी एक के बाद होगा, 5 5 25 तो 1 हो जाएगा, तो 2.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच इज द सेकेंड नंबर लेसर देन द फर्स्ट नंबर। देखिए दो नंबर है ना, और वो तीसरा नंबर सपोज अपना x है और a b अपना पहले दूसरे नंबर है। तो जो तीसरे नंबर से अपना जो दोनों नंबर है वो 30% कम है, एक 37% कम है। अगर मेरा तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर 30% कम है, इसका मतलब 70 है, और दूसरा नंबर 37 कम है, इसका मतलब 63 है। तो मुझे बताना है बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेसर देन द फर्स्ट नंबर। मतलब ये जो सेकेंड वाला नंबर है ये इससे कितना कम है, 7 कम है ओवर 70। भाई 70 से 7 कम है तो 7 दहा में 70, तो 1/10 का मतलब 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको भी सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है मेरा, x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z इज। देखो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि a% ऑफ b जो होता है ना, वो b% ऑफ a के बराबर ही होता है। कैसे भाई, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, इसका मतलब a b अपॉन में 100, और यहाँ पे देखो b% का मतलब अपॉन में 100, तो b अपॉन में 100। भाई a b इज इक्वल टू b ही होता है। मल्टीप्लाई में तो चाहे आप 2 गुना 4 करो या 4 गुना 2 करो, 8 ही आने वाला है। तो ये जो है दोनों चीज़ बराबर है ना। तो इसी वाले कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और वो कैसे यूज़ करूँगा बस यही आपको जानना है, फिर सवाल आपके सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, y% ऑफ z दे रखा है, देखो यहाँ पे x% ऑफ y दे रखा है, तो यहाँ पर भी मैं y का ही परसेंट निकाल लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं z% ऑफ y करूँगा, जो कि बिल्कुल बराबर ही आएगा, जो कि 300 ही आएगा। तो देखो x% ऑफ y 150 है और z% ऑफ y 300 है। भाई
दोनों जगह मेरा बेस सेम है, मैं वाई का ही निकाल रहा हूँ, है ना, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आधा आ रहा है, यहाँ पे डबल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो x है वो z का आधा है, या फिर z जो है वो अपना x का 2 गुना है, तो z जो है वो x का 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल है अपना, a number is decreased by 20% to get another number. The numbers obtained is increased by 200% to get a third number. The difference of third number and the original number is what percent is more or less than the difference of second and third number. बहुत ही अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के क्या दे रखा है ये देखो। कोई भी एक नंबर है, सपोज एक नंबर मैंने मान लिया, उसको मैंने डिक्रीज किया है 20%, है ना। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे परसेंटेज दे रखा है, 20%, 200%, तो क्यों ना मैं नंबर को भी बहुत आसान ले लूँ। अगर मैं अपना नंबर ले लेता हूँ, 100 नंबर ले लेता हूँ, भाई सारे नंबर अपने आप में 100% होता है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी, भाई यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है ना, ये तो ना बोला कि आपको 50 लेना, 60 लेना, 70 लेना है, डिफाइंड नहीं है, तो मैं अपने नंबर को 100 ले लेता हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्म में आएगा जो भी आंसर आएगा। तो जब मैंने उसको डिक्रीज किया 20%, जब मैं 100 को 20% डिक्रीज करूँगा तो 80 आएगा। ठीक है, और फिर मैंने द नंबर 100 ऑप्टेन, जो मुझे नंबर ऑप्टेन हुआ है जो कि 80, उसको मैंने 200% से इंक्रीज किया है। देखो जब कोई भी नंबर 100 है, अगर मैंने उसे 200% से इंक्रीज किया ना, तो उसका मतलब वो अपने आप का 300% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब मैं 300% निकालूंगा तो कितना आएगा, 240 आएगा। भाई 80 का जब आप 300% निकालोगे, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो ये 24 मतलब 240। फिर मुझे क्या बताना है, द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर, थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर 100, तो इन दोनों का डिफरेंस 140, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना 160। तो मुझे बताना है कि जो 140 है वो 160 से कितना परसेंट कम या फिर ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा तो है नहीं। कितना बार हो जाएगा, 2 सत्ते 2 अट्ठे, 1/8 कितना होता है अपना 12.5। ठीक है, 12.5 होता है, तो 7/8 फाइंड करना। भाई 7/8 का कितना परसेंट होगा, आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, है ना। भाई 7 है, कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, तो 12.5% अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर, और लेस है तो ऑप्शन डी भी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाई 15% बिकम ₹19,320। मतलब एक मेरे पास जैसे पैसे हैं, ठीक है, और अगर मैंने उसको 15% इंक्रीज किया तो वो इतना हो जाएगा। भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है 5%, तो 3/20 अपना 15% हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पहले 20 था, तो जब मैंने उसमें उसका 15% जो कि 3 है उसको बढ़ा दिया तो 23 हो गया, और रियलिटी में मेरे पास कितने हो गए। देखो ये रेशो है, रेशो से सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पता ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैंने पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल भोलू मैथ्स पे जाके सर्च कर सकते हो, परसेंटेज बाय भोलू मैथ्स, तो आपको पूरी वीडियो आ जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें मैंने पूरा हर एक टाइप कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से पूरा चैप्टर को एक बार फिनिश कर सकते हो, और फिर आके अपनी क्वेश्चन, मतलब वहाँ से जब आप पूरा फिनिश कर लोगे चैप्टर, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, और इस तरह के सारे टाइप्स मैंने कवर कर रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जब मेरी वैल्यू 20 थी, जब मैंने उसे 23 कर दी, 15% बढ़ा के, तो 23 की वैल्यू है कितनी, 19,320। बिल्कुल, अब ये कितना गुना है, देखो 23 × 8 = 184 होता है, 23 × 8 = 184, तो कितना बचा अपना 6×3 = 9, 23×4 = 92, तो 840 गुना है, तो 20 का भी 840 गुना हो जाएगा। ठीक है, 840 गुना, भाई डबल जीरो तो आने ही, 84 2 × 168, तो 168 मतलब 16,800 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी पूछना है, तो आप कमेंट का यूज़ ज़रूर करें, अपना फीडबैक भी दें वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 इज इक्वल टू, यहाँ पे 40% ऑफ 2250 है। देखो 0 से 0 कट गया, 15 का ये स्क्वायर है, 15 बार में कट जाएगा, 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2% है, परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। 15% ऑफ 2, भाई 15% का मतलब आधा होता है, तो 2 का आधा 1 हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म तो मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब 25% अपॉन 40 दे रखा है, इसका मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, मतलब 5/8 आ गया, और परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, तो नीचे अपोन में 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/8 मैंने आपको बता रखा है 12.5% होता है, तो उसका 5 गुना कर दो, 5/8 आ जाएगा, तो 5 गुना कितना होगा 62.5, और नीचे अपोन में 100 भी है, तो 0.625% अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अपना, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, देखो 2% से हमारा यहाँ पे 4 जीरो खत्म, बिल्कुल खत्म, 12 5 = 60, तो 60 और 1 0 600। अब देखो 0.08 दे रखा है, यहाँ पे 2
जो है 2 के बाद डेसिमल दे रखा है 2 प्लेस से पहले, तो ये जो डबल जीरो जब आप हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब नीचे 100, नीचे 100 ऊपर वाला डबल जीरो कट जाएगा। तो 6 8 जब 48, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो क्या बोल रखा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25% एंड अगेन इंक्रीज बाय 15% देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इज द नंबर। मतलब देखो कोई भी नंबर है, पहले मैंने उसको इंक्रीज किया 40%, फिर मैंने उसको कम किया 25% से, फिर मैंने उसको फिर से इंक्रीज किया 15% और फिर से डिक्रीज किया 20%। तो मुझे बताना है कि जो वो नंबर है वो कितना परसेंट कुल मिला के कम या फिर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सपोज मैं अपने नंबर को मान लेता हूँ 100 नंबर मान लेता हूँ। अब मैंने उसको पहले इंक्रीज किया 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब पहले मेरा अगर नंबर 5 था तो मैं 2 इंक्रीज कर दूंगा 7/5 हो जाएगा। एंड डिक्रीज बाई 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब पहले 4 था तो वो 1 कम हो जाएगा, 1 कम मतलब 3/4 भाई, 25% कम कर दिया, इसका मतलब वो अपने नंबर का 75% हो जाएगा। एंड देन इंक्रीज बाई 15%, भाई 1/20 होता है अपना 5%, तो 3/20 हो जाएगा 15%। इसका मतलब पहले अगर मेरा नंबर 20 था तो अब वो 5%, 15% बढ़ के 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिक्रीज बाई 20%, भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले मेरा अगर नंबर 5 था तो अब वो 20% डिक्रीज होके 4/5 हो जाएगा, उसका 80% हो जाएगा। तो कुल मिला के अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 20 पंजे 100, तो 100 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 23 तिया कितना होता है अपना, 4 से ये भी कट जाएगा। 23 तिया 69, 69 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 6 जब 42, 7 9 जब 63, मतलब 483 आएगा। और नीचे 5, 5 9 जब 45 और 5 6 जब 30, 5 6 जब 30। इसका मतलब कुल मिला के पहले अगर मेरा नंबर 100 था तो अब वो कितना हो गया 96.6%। कितना कम हो गया अपना, कितना कम हो गया 0.4 और 3, तो 3.4% कम हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। सपोज मेरे पास दो नंबर है एक्स और वाई, उन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 15% है उसके सम के बराबर, एक्स प्लस वाई के बराबर, यही बोल रखा है क्वेश्चन में। तो मुझे फाइंड करना है रेशो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/20 होता है अपना 5%। ठीक है, 5% होता है, अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 3/20 मेरा कितना होता है 15%। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20 आ जाएगा। 3/20 अपना 15% होता है। अब इसकी जब मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x माइनस में 20y हो जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस में 3y आ जाएगा। अब ये x वाले एक तरफ ले लो 17x, और ये जब मैं उधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 23y हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, देखो y की वैल्यू 17 है और x की वैल्यू 23 है, इस तरीके से होता है आमने सामने। इसका मतलब y वाला मेरा छोटा है, तो मुझे स्मॉलर से लार्जर का रेशो फाइंड करना है। इसका मतलब y रेशो x फाइंड करना है, तो y की वैल्यू कितनी है 17 और x की वैल्यू 23 है, तो 17/23 अपना करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट है। इस सवाल में देखो, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट इज 100, है ना। मतलब एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेल प्लस फीमेल टोटल कितने 100 दे रखे हैं। इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब क्या दे रखा है कि देखो अगर मेल स्टूडेंट अगर वहाँ पे x है ना, तो फीमेल जो हो जाएंगे ना वो भी x हो जाएंगे, क्योंकि नंबर देखो देन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई 100 का x% तो x ही होता है, और यहाँ से हमारी फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी, भाई मेल अगर x है तो फीमेल हमारा 100 माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यही बराबर दे रखा है x इसके बराबर क्वेश्चन के हिसाब से। देखो जब ये x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x की वैल्यू 100 आई तो x की वैल्यू कितनी आई 50 आई है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट को हमने x माना था, x की वैल्यू 50 आई तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखो एक बार और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मेल को अगर हमने x माना तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस x। लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है, जब मेल की x है तो देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई फीमेल की वैल्यू 100 माइनस x है, और सवाल के हिसाब से 100 का x% हमारा फीमेल हो जाएगा जब स्टूडेंट x है, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू x हो जाएगा सवाल के हिसाब से। ठीक है, घुमा फिरा के वही बोल रखा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अगर आपने पकड़ ली तो सवाल चुटकियों भर का है। अब ये x उधर आ जाएगा तो 2x, 2x की वैल्यू 100 मतलब x की वैल्यू 50। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, a इज 120% ऑफ b
and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5 then the value of C minus 2B plus A. देखो A, B और C तीन रेशो दे रखे हैं। अगर मेरा A जो है वो 120% है B का, 120% की फ्रैक्शन में देखो 1/5 होता है 20% और उसी का 6 गुना 120%, तो 6/5 हो जाएगा अपना 120%। इसका मतलब B अगर मेरा 5 है तो A उसका 120% है 6 है। अब यहाँ क्या बोल रखा है, बी जो है वो 65% है सी का। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, क्योंकि 1/20 5%, 13/20 65%। इसका मतलब अगर मेरा 20 यहाँ पे सी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि 20 का 13 अपना 65% है, तो 20 अगर सी के बराबर है तो बी अपना 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को मुझे जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे 5 दे रखा है बी की वैल्यू, यहाँ पे 13 दे रखा है, मुझे दोनों को सेम सेम बनाना है। तो अगर आप ऊपर से 13 मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मेरा बी की वैल्यू सेम बन जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरा ए बी सी की वैल्यू भी वही आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो और इसकी इससे कर दो, फिर भी अपना सारा रेशो इक्विवेलेंट आ जाएगा। 13 6 जो 78, 13 5 जो 65 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रखा है, इफ द सम ऑफ ए बी सी का जब मैं सम निकालूंगा कितना आएगा 100 और 7 6 13 130, 230 और 8 5 13, इसका मतलब 243 की वैल्यू दे रखी है 121.5। देखो लगभग ये आधा है, बिल्कुल 240 का 120 और 3 का 1.5, तो लगभग ये बिल्कुल आधा है। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। सी की वैल्यू कितनी है 100 और ठीक है 100 माइनस में 2b, बी की वैल्यू 65 है और 2 गुना करूँगा तो 130, प्लस में ए की वैल्यू 78 है। ठीक है, देखो जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 30 प्लस में 78, इसका मतलब 48 और 48 का भाई मैं आधा करूँगा क्योंकि यहाँ पर भी आधा किया गया, तो जब मैं इसका 1/2 करूँगा तो कितना आएगा 24 और 24 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, What is 0.08% of 0.008% of 8? यहाँ पे 1/9 भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1/9 भी कर लेना। अब यहाँ 0.08% of 0.008% of 8, देखो सवाल क्या दे रखा है 8 दे रखा, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं 8 2 0.64 8 है। देखो अभी आप पॉइंट को सबको छोड़ो, देखो क्यों, क्योंकि ऑप्शन में मुझे देखो 2 का, इसकी देखो 8 क्या है 2 का क्यूब है, बिल्कुल ये भी 8 क्या है अपना 2 का क्यूब है, बिल्कुल ये भी 8 क्या है अपना 2 का क्यूब है। अभी मैं डेसिमल छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो सबके पास यहाँ पे 0.8 है, 0.2 है, 0.64 है, 0.08 है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ मेरा पूरा रियल नंबर क्या आ रहा है, इंटीजर क्या आ रहा है, फिर उसके बाद डेसिमल तो निकाल ही लेंगे। डेसिमल निकालना कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, डेसिमल तो आराम से निकल जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं डेसिमल्स को भूल जाऊँ, परसेंटेज को भूल जाऊँ, तो कुल मिला के मेरा ये दे रखा है और इसकी पावर 1/9 है। भाई ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस में हो जाती है, भाई x की पावर n प्लस में x की पावर m प्लस में x की पावर, अगर यहाँ पे एन एम ओ हो गया तो यहाँ पे x की पावर n प्लस m प्लस o होता है, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। भाई 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3, जब भी यहाँ पे बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस में हो जाती है। 3 + 3 और 3 9 हो गया, तो पावर हट जाएगा यहाँ से, 9 से 9 कट गया। इसका मतलब मेरा जो कुछ भी आया आंसर पॉइंट में, जो बेस आएगा वो मेरा 2 आएगा और यहाँ पर एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 0.2 वाला। ठीक है, और कोई सा ऑप्शन दे ही नहीं रखा 2 के फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, बेसिक तरीके से जाना है, तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 और यहाँ पे 1/9 भी होगा। अब देखो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 और इसका मतलब भी अपॉन में 100, तो ये 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंटेज का मतलब, और यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 जीरो का मतलब, और यहाँ पे देखो 4 जीरो, मतलब 10 की पावर 9 है नीचे, और 10 की पावर 9 से 9 तो कट जाएगा, इसका मतलब नीचे तो 10 आएगा। और 8 8 8 8 64 और 8 64 की मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512, या फिर ये है कितना, ये अपना पूरा 2 की पावर 9 है, और 2 की पावर 9 1/9 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 2/10 0.2। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ट विद एफ इन प्लेस ऑफ PH देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। देखो अब यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है फोटोग्राफ, अगर मैं F लिख दूं PH की जगह, है ना, यही तो दे रखा है, इसका मतलब ये PH की जगह अगर मैं F लिख दूं, यहाँ पर भी एक PH है, इसकी जगह मैं F लिख दूं, तो मुझे बताना है कितना परसेंटेज लेटर्स कम हो गए हैं। भाई यहाँ पे देखो कितना परसेंट, यहाँ पे देखो 2 की जगह 1 आया, इसका मतलब 1 यहाँ कम हो गया, और यहाँ पे 2 की जगह 1 आया, इसका मतलब 1 यहाँ पे कम हो गया। टोटल कितने लेटर है 3 3 6 3 9 10, 10 में से 2 कम हो गए,
ठीक है भाई, 4 कम हुए हैं, लेकिन उसकी जगह 2 तो मैंने लिखा भी है ना FF, तो 2 कम हो गए, तो 2 ही कम हुए हैं, तो 2 का 10 होता कितना है भाई, 10 में से 2 होता कितना, 20%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/10 10%, 2/10 20% हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, नंबर बी इज 17.5% लेस देन नंबर ए वाइल नंबर सी इज 22.5% मोर देन नंबर बी। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज 8085 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखो यहाँ पे मेरे 3 नंबर है, ए बी सी। जो नंबर बी है वो ए से 17.5% कम है, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। देखो ये 25 का मल्टीपल है, 25 या फिर 2.5 का मल्टीपल है, 25 सत्ते 175, और इसका मतलब 2.5 का ये 7 गुना है ना, 2.5 का ये 7 गुना है भाई। 2.5 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1/40, इसका मतलब ये 7/40 है ये। तो 7/40 का मतलब नंबर जो बी है ना वो कम है ए से 17.5%। इसका मतलब अगर मेरा ए 40 है तो बी उससे 7 कम है 33। वाइल नंबर सी इज 22.5% मोर देन बी। 22.5% की फ्रैक्शन, देखो ये भी 25 का मल्टीपल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका मतलब ये 2.5 का मल्टीपल है, 2.5 का 25 में 225, इसका मतलब 2.5 से ये 9 गुना है। ये 2.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/40, इसका मतलब 9/40 है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, जो सी है ना वो 22.5% ज़्यादा है बी से। भाई 9/40 अपना फ्रैक्शन वैल्यू आया, इसका मतलब अगर बी मेरा 40 है तो सी 9 ज़्यादा है 49 है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा रेशो आ गया। तो मुझे फाइंड करना है, अगर सी की वैल्यू 8085 है तो मुझे फाइंड करना है ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने रेशो को जोड़ने पड़ेंगे। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया रेशो को कैसे जोड़ते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक बात और है जिससे मेरा टाइम बच सकता है, यहाँ पे देखो बी का कोई भी बात नहीं की गई है, ना बी दे रखा है ना बी मुझे फाइंड करना है, तो बी तो मैं फाइंड ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हो कितना जाएगा 1600। और जब मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 33 गुना 49, इसकी वैल्यू दे रखी है 8085। देखो अगर मैं इसको 50-1 लिखूँ, 50-1, देखो 33 पंजे कितना होता है, 33 पंजे होता है 165, इसका मतलब 1665 और -33 1617। 1617 का ये लगभग कितना गुना है, 5 गुना, 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, तो लगभग ये 5 गुना है। ठीक है, तो 1617 का 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 16 पंजे 80, इसका मतलब 8000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको इसी की तरीके सॉल्व करना है। देखो अगर आपको मैथ्स में अपनी जीत हासिल करना है ना, 50/50 लाने हैं, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद करने से क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल चुटकी में होने लगती है। टेबल आपको याद करनी है लगभग 25 तक। ठीक है, स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको 50 तक, और क्यूब याद होनी चाहिए आपको लगभग 20 तक। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं किया तो अभी इसको याद करो और रिवाइज करते रहा करो, ताकि आपके मन में हमेशा रहे, तुरंत ही क्लिक हो जाए जहाँ पर भी इसकी जरूरत पड़े। अगला सवाल है अपना, फाइंड x% इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज 25% ऑफ 536। देखो 30% अगर मैं निकालूंगा तो परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 3 4 12, इसका मतलब 120 हो जाएगा। प्लस में x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब x% ऑफ 70 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। देखो 4 से चल जाएगा, 13 4 जो 52, एक बचा, तो 4 4 जो 16, इसका मतलब 134 आ जाएगा। तो यहाँ पे 134 आ गया। जब ये 120 उधर जाएगा तो x% ऑफ 70 कितना आया अपना, 14 आया। 14 से ये जाएगा 5 बार में, भाई परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, 5 से कितने बार में जाएगा 20 की, और 20 से जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, भाई यहाँ पे तो 1 ही बचा ना, 14 में जब 14, 14 5 जो 70, तो यहाँ 1 बचा। 20 की जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल है अपना, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। देखो 110 को जब मैंने x% डिक्रीज किया, 110 का x% होगा कितना, 110 का ही x%, तो जब मैंने 110 में से 110 का x% डिक्रीज किया तो कितना आया मेरे को, इंक्रीजिंग 50 बाई x%। 50 का x% बढ़ के आया, 50 का x%, 50 का x% ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे मिली, तो मुझे फाइंड करनी है x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन x माइनस 10% ऑफ 780। देखो यहाँ पे मैं जो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर यहाँ से मुझे सेकंड पार्ट का आंसर मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करूँ, देखो 110 अगर मैं कॉमन लूँ तो 110 1 माइनस x% हो जाएगा। ठीक है, इधर 50 अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस x% हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया। अब 11 किससे मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ पे 5 इससे मल्टीप्लाई होगी, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले दो, 11 माइनस 5 6,
और ये 11 माइनस का 11x जब उधर जाएगा तो प्लस का 11x हो जाएगा, प्लस का 11x और 5x 16x हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 3 6 2 8 16, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई। तो अब मुझे फाइंड करना है x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। x% मतलब 3/8 ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस 10%। देखो या तो फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू 3/8 रख के -10 कर लो, या फिर 3/8 मैंने आपको बता भी रखा है 37.5% होता है। जब मैं 37.5% में से 10% घटाऊंगा तो कितना आएगा अपना 27.5%। देखो ये 25 का मल्टीपल है या फिर 2.5 का मल्टीपल है, क्योंकि 2.5 का मल्टीपल में, क्योंकि मैं 2.5 का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1/40, ठीक है 1/40। अब ये 2.5 का कितना मल्टीपल है, 2.5 एक कम 2.5, फिर 2 बच गया, फिर से 2.5 बच गया, 2.5 कम 2.5, तो 11/40 है। तो 11/40 ऑफ 780। अब देखो ये कट रहा है, देखो ये 13, देखो 0 से तो 0 कट गया, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 8 से ये जाएगा अपना 5 बार में और 3 से ये जाएगा अपना 2 बार में। तो कुल मिला कितना आ गया, 5 5 25 और ये कितना आ गया 11 2 जा 22। तो मुझे बताना है x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन, मतलब ये 25 जो है 22 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ओवर 22 आ जाएगा। मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22 चौके 88, कितना बचा 12। जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 120 हो जाएगा। अब 22 पंजे 110 होता है, इसका मतलब 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और जब मैं उसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 45 या 135, इसका मतलब 13.5 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन डी 14% के लगभग आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 60% ऑफ p इज 50% ऑफ q एंड q इज x% ऑफ p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो 60% है p वो 50% के बराबर है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है q का x% है p के बराबर, इसका मतलब जब ये 50 उधर जाएगा तो 60/50 हो जाएगा, भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब कुल मिला के 6/5 हो जाएगा ये, ठीक है। 6/5 ऑफ p इज इक्वल टू क्यू, भाई क्यू इज x% ऑफ p। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, x की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 और 1/5 20%, 6/5 120%, तो 120 आ जाएगी अपनी x की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना इफ 49% ऑफ x इज y देन y% ऑफ 50। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कि a% ऑफ b जो होता है वो b% ऑफ a के बराबर होता है कि नहीं। तो इसका मतलब y% ऑफ 50 है, ये फाइंड करना इजी है या फिर 50% ऑफ y फाइंड करना इजी है, क्योंकि 50% 1/2 होता है और y की वैल्यू मुझे दे भी रखी है, तो इसका मैं 50% कर दूंगा, मतलब आधा कर दूंगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 24.5% ऑफ x और दे भी रखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल में समझ में आया होगा, बिल्कुल स्क्रीन पे देखते ही आपका आंसर आ सकता है, इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है अपना इफ a% ऑफ 240 इज c एंड x% ऑफ a इज 117.6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस c। देखो ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस c फाइंड करना है। देखो पहला तरीका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, जो a% है 240 का वो c दे रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन से बाद में बताया था कि a% ऑफ b को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b% ऑफ a, बिल्कुल। तो क्या इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 240% ऑफ a इज इक्वल टू सी, यहाँ से मुझे a/c निकल जाएगा, ठीक है। और वो जो भी निकलेगा उसका मैं सम कर दूंगा, उसी का मल्टीपल अपना आंसर होगा। भाई इतना मैं देख के देखता हूँ, ठीक है, एक बार करके देखता हूँ। अगर देखो क्योंकि यहाँ पे सारे जो मल्टीपल्स है ना वो अलग अलग है, भाई 144 12 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, क्या पता मेरे उस रेशो सी हो जाए। देखो 240% क्या मतलब है 20 का गुना है, 20% का मैं एक फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1/5, 1/5 और ये 20 का कितना गुना है 12 गुना, क्योंकि 12 2 24 240 हो जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना गुना है 12 गुना है 20 का, तो 1/5 20%, 12/5 अपना 240%, तो 12/5 ऑफ ए जो है वो अपना सी के बराबर है। अगर ये ए मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो c/a आ जाएगा अपना, कितना आएगा 12/5 आ जाएगा, है ना। और मुझे क्या फाइंड करना है a प्लस में c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब a प्लस सी कितना होगा 17, तो ये अपने जो ऑप्शंस होंगे ना वो 17 का ही मल्टीपल होगा। जैसे ये देखो ये तो 12 गुना 12 है, कहीं भी 17 आ ही नहीं रहा उसके मल्टीपल या फिर उसके फैक्टर में। देखो ये कितना है 13 गुना 20 है, देखो 13 गुना 20, भाई अगर ये 17 से कटता तो यहाँ कहीं 17 इसका फैक्टर होता ना, ये भी नहीं है। ये 14 गुना 14 है, 14 गुना 14, इसमें भी कहीं 17 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये देखो 17 एकम 17 और 6 बज गया, 17 चौका 68, तो ये 14 बार में जा रहा है, तो अपना
ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं वैसे बेसिक तरीका से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे a परसेंट ऑफ 240 अपना c के बराबर दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे c होगा, ठीक है। c परसेंट ऑफ a जो है 117.6 दे रखा है, तो मुझे a प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको बेसिक से करना है तो आपको a की कंप्लीट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और b की भी वैल्यू मतलब c की वैल्यू भी आपको कंप्लीटली फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे फाइंड करोगे, देखो c के बराबर ये पूरा टर्म दे रखा है तो मैं c की जगह रख दूंगा, क्या हो जाएगा a परसेंट ऑफ 240, ये तो मैंने c की जगह रखा है, c के बाद यहाँ पे परसेंटेज भी लगाया तो परसेंटेज ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया 117.6। अब परसेंटेज और परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे 4 जीरो हो जाएगा भाई, एक परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये जब मेरा 3 जीरो इधर जाएगा तो देखो एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। अब ये 24 से कट रहा है, देखो 24 पंजे 120 होता है, 120 से कम है 117, तो 24 चौका 96, 4 बचा 17 4 21 मतलब 216, 24 में 216 होता है, इसका मतलब ये पूरा कितना आ गया भाई, यहाँ से केवल ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4900, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 70 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं ए की वैल्यू रख दूंगा 70 तो 17% परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 सत्ते 168, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 168 आ गई। मुझे क्या फाइंड करना है, ए प्लस सी, तो 168 प्लस 70 कितना हो जाएगा 238, तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेकिन आपको एग्जाम में वैसे ही करना है। जब भी आपको ए प्लस पूछे, ए प्लस सी पूछे, एक्स प्लस वाई किसी भी तरीके से दे सकता है, जब आप इन सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैं आपको करवाते जा रहा हूँ एकदम बेस्ट अप्रोच से मैं करवाता हूँ सवाल को सॉल्व, जब आप इस तरीके से सवाल सॉल्व करोगे ना तो कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और आपके सोचने की जो क्षमता है वो उस तरीके से हो जाएगी, उस लेवल की हो जाएगी, आप भी फिर वैसे ही सोचने लगोगे, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं उठाने की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार नहीं आ रहा दूसरी बार देखो, लेकिन आपको करना इसी मेथड से है, ठीक है। अगला सवाल है अपना, इफ ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज 20% मोर देन डी, देन ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। देखो जब भी आपको इस मेथड का सवाल दिखे ना, ए जो है कंपेयर किया है बी से, बी कंपेयर किया है सी से और सी कंपेयर किया अपना डी से, और लास्ट में पूछ गया है पहले वाले और लास्ट वाले का रेशो, जैसे तो आपको हमेशा इसी मेथड से करना है, ए रेशो बी रेशो सी और सी का रेशो दे रखा है इसने डी से। भाई 25% ए ज़्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसका मतलब बी अगर मेरा 4 है तो ए उससे एक ज़्यादा है 5 है। बी इज 40% लेस देन सी, 40% कम का मतलब क्या है 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि 1/5 20%, 3/5 अपना 60% हो जाएगा। इसका मतलब सी अगर मेरा यहाँ पे 5 है तो बी अपना क्या है 3 है, ठीक है। सी इज 20% मोर देन डी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसका मतलब सी अगर, भाई देखो डी अगर मेरा 5 है तो सी उससे एक ज़्यादा होगा 6, इसका मतलब डी अगर मेरा 5 है तो सी उससे ज़्यादा होगा मेरा 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो मुझे ए रेशो डी फाइंड करना है, देखो यहाँ से बी मेरे कट भी रहे हैं, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, एक्चुअली ये कुछ है नहीं, ये ए अपॉन बी है, ये बी अपॉन सी है और ये सी अपॉन डी, इन्हीं का मल्टीपल है। और इसी तरीके से ये 5/4 इंटू 3/5 इंटू 6/5 है, देखो यहाँ से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अपॉन डी बचा। और मुझे क्या फाइंड करना है, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। 5 से 5 कट गया, जो लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड मतलब एक दूसरे की तरफ अपोजिट दे रखे हैं वो आपस में कटते हैं, और ऐसे वाले जो कॉलम में दे रखे हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 3 बार में कटेगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। अब ये 9 कितना कम है 10 से, 1 कम है, 1/10 भाई 1/10, क्योंकि मुझे बताना है ना ए कितना कम है डी से, ए कितना कम है 1 कम है 10 से, तो 1/10 होता है कितना अपना 10%, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगला सवाल है अपना, द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज फ्रॉम 3.2 kg to 6 kg इन 3 months, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी इज, मतलब एक बेबी है जिसकी वेट कितना है 3.2 kg है, ठीक है। अब 3 महीने में उसका वेट 6 kg हो जाता है, तो मुझे बताना है कि उसका वेट जो है कितना परसेंट बढ़ा है। भाई कितना परसेंट मैं बताऊंगा, कितना परसेंट बढ़ा है इससे ही तो बताऊंगा, इसका मतलब मेरा बेस 3.2 है। भाई सपोज आपके पास पहले 100 रुपये था, अब वो बढ़ के 150 हो गया, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछता हूँ कितना परसेंट बढ़ गया, तो इसका ही तो कितना बढ़ा है, इसका ही तो मैं काउंट करूंगा, इसका कितना बढ़ा है प्लस का 50, और किसका मैं कंपेयर कर रहा हूँ 100 से कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि 100 से 50 बढ़ा है ना तो 150 हुआ है तभी, तो 1/2, इसका मतलब 50% बढ़ गया है। वो 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंट में आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 50% बढ़ गया, तो यहाँ पे 3.2 से मैं कंपेयर करूँगा, 3.2 से मैं बेस मान के चलूँगा। और कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है अपना 2.8 kg, तो 2.8 kg अपना यहाँ पे ऊपर आया जाएगा। आप देखो ये पॉइंट से पॉइंट चला गया
और 4 7 जो 28, 4 8 जो अपना 32। ठीक है, तो 1/8 मैंने आपको बता रखा है कितना होता है 12.5। तो 7/8 कितना हो जाएगा, मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 7 जो 84 और 7 5 जो 35। इसका मतलब 87.5% अपना वेट बढ़ा है बेबी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी सवाल के साथ आज का वीडियो हम अंत करते हैं। ये अपना आखिरी 25वां सवाल था और आई होप आपको जो भी मैंने ये 25 सवाल करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें, अपना फीडबैक जरूर दें और आपके कितने नंबर आए, कितने सवाल आपने बिना सॉल्यूशन देखे सही किए, वीडियो को पोस्ट करके आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए कंसेप्ट वीडियो के साथ, एक और नए PYQ वीडियो के साथ। कुछ और नए कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और हमने कुछ सीरीज भी चला रखी है, आप उसको भी जाके चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। तो प्लेलिस्ट से क्या होता है ना, एकदम अरेंज फॉर्मेट में पूरा चैप्टर्स दिया रहता है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्लास की PNG की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो इस क्लास की PDF। और PDF से आप एक बार और क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।